नमस्कार, जय हिंद साथियों। इंडियन आर्मी का अगर आप भी अब की बार हिस्सा बनना चाहते हैं और मन में कई सारे डाउट हैं कि सर ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी, तो इसमें पूरी जानकारी डिटेल में देने वाला हूं। ध्यान से देख लो, प्रत्येक जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। और अब की बार तो सिलेक्शन भी आसानी से हो जाएगा। आओ पूरी वीडियो को देख लो ध्यान से और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऑफलाइन एकेडमी में बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चे हमारे यहाँ पे तैयारी करते हैं, तो आपको भी हम मौका देने वाले हैं प्यारे बच्चों। आइए देखिएगा ध्यान से। इंडियन आर्मी में जो हमारी भर्ती है, वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि अब 1 लाख पदों पर भर्ती हर साल अग्निवीरों की होगी इंडियन आर्मी में। तो आप सभी को जानकर बेहद खुशी होनी चाहिए कि 82,000 पद तो हैं आपके आर्मी में। यानी आर्मी में कितने हैं? 82,000 पद तो हैं आर्मी में। और जी एयरफोर्स और नेवी, क्योंकि तीनों में ही क्या है, अग्निपथ स्कीम है, तो 82,000 तो है आर्मी में। और जो हमारे 18,000 बचे, 18,000 में से 6,000 पद हैं आपके किसके? ये हैं एयरफोर्स के। और प्यारे बच्चों नेवी के हैं आपके 12,000 पद। ठीक है, इस हिसाब से आपके पदों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस तरीके से आपकी ये भर्ती जो है, इस तरीके से आपकी वैकेंसी रहने वाली है। अब आप यहाँ बात कर रहे हैं हम केवल आर्मी की, तो आर्मी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो टोटल पद हैं आपके 82,000। इसमें हो सकता है कि आपको एक फ़ायदा अब की बार और मिल जाए कि 2 बार आपको एग्जाम का मौका मिल जाए भर्ती प्रक्रिया को, यानी कि साल में शायद 2 बार कराया जाए। अगर साल में 2 बार भर्ती प्रक्रिया कराई गई तो ये तो आनंद हो जाएगा बच्चों का। ठीक है, देखें ध्यान से। क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई आपको मैं अलग अलग क्वालिफिकेशन बता देता हूं। यह है जीडी की क्वालिफिकेशन। इसकी बच्चों जीडी जनरल ड्यूटी में 10वीं पास होने चाहिए 45% अंकों के साथ में, और किसी भी विषय में 33% से कम नहीं होने चाहिए। ध्यान से सुन लो, 10वीं में क्या क्या, किसी भी 10वीं में जैसे आपके पास में इंग्लिश था, हिंदी था, मैथ था, एसएसटी था, आर्ट था, ठीक है, ड्राइंग, यानी कि किसी में भी एक विषय में भी अगर 33 से कम नंबर है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। दोबारा सुन लो, है ना, किसी में भी 33 से कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। और सारे अंकों को मिलाकर के 45% कम से कम होने चाहिए। मत पूछना दोबारा कि सर मेरे तो मैथ में 28 नंबर हैं, बाकी सब में पास हूं। अरे किसी में भी कितने हों, किसी भी विषय में आपके 33 से अगर कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, ट्रेडमैन की सुन लो। अब ट्रेडमैन में आप 10वीं पास होने चाहिए। इसमें परसेंटेज का चक्कर नहीं है, लेकिन प्रत्येक विषय में 33% होने चाहिए। मतलब किसी भी विषय में आप फेल नहीं होने चाहिए। अगर 33% से कम किसी भी विषय में है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। क्लर्क में 12th पास मांगा जाता है आपसे। 12वीं में आपके 60% होने अनिवार्य हैं, और इंग्लिश में आपके 50% होने ही चाहिए, है ना, किसी भी स्ट्रीम से हो। अच्छा, आर्मी क्लर्क में एक डाउट और रहता है बच्चों का। क्या रहता है? बायो वालों का। क्लर्क में आपने 60% से किसी भी विषय से आपने क्या किया हो, किसी भी विषय से आपने 12वीं किया हो। ठीक है, किसी भी विषय से आपने 12वीं किया हो तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इंग्लिश में आपके कितने हो, 50%, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में बच्चे बायो वाले देख रहे होंगे कि सर बायो वाले कैसे करें। बायो के साथ साथ अगर आपके पास में मैथ भी है तो आप फॉर्म भर सकते हो क्लर्क में, अन्यथा आप नहीं भर सकते। बायो वालों के साथ में कंपलसरी है कि आपके पास मैथ है तो आप क्लर्क में फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते। उम्मीद है बात आपको समझ में पूरी तरीके से आ चुकी होगी। ठीक है, अब यहाँ देख लो आगे। ट्रेडमैन के बाद में क्लर्क, क्लर्क के बाद में टेक्निकल। भाई टेक्निकल में 12वीं पास आप होने चाहिए पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और साथियों आपकी कम से कम 50% होने चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट में आपका 12th पास होना जरूरी है बायो से। ठीक है, बायो से आपका पास होना जरूरी है 45% अंकों के साथ। आप बायो से हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। ऑनलाइन फॉर्म जो भरे जाने होते हैं हर साल जनवरी फरवरी में भरे जाते हैं, लेकिन अब की बार जो आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं वो फरवरी में भरे जाएंगे। 15 फरवरी से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 15 फरवरी से
ये आपके लगभग मार्च तक चलेंगे शुरू के महीने में, ठीक है। अप्रैल और मई 2026 में आपका क्या लग जाएगा एग्जाम। 15 फरवरी से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं इनको फिल होने के बाद मार्च अप्रैल मई, अप्रैल और मई में आपका एग्जाम लगेगा आर्मी का। रिजल्ट जो आएगा जून 2026 में आपका रिजल्ट आएगा। और आर्मी की सबसे बड़ी खास बात है भाई, भयंकर चिलचिलाती हुई गर्मी, भयंकर गर्मी में तो क्या होगा आपका फिजिकल होगा। जून जुलाई 2026 में आपका क्या होगा फिजिकल होगा। हर साल आपका फिजिकल भयंकर तरीके से ही होता है गर्मी में, है ना। तो इसमें 2 हिस्सों में ही बांट देंगे बच्चों को, आधे बच्चों का होगा जुलाई में और आधे बच्चों का शुरू होगा नवंबर में, ठीक है। नवंबर 2026 में होगा और ये लगभग चलेगा आपका फरवरी 2027 तक इसका फिजिकल चलेगा। इस तरीके से आपका क्या फिजिकल प्रक्रिया रहने वाली है। बात समझ में आ गई होगी, चलिए ठीक है भाई। डेट ऑफ बर्थ को लेकर के लगातार बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न घूम रहा है कि सर 17.5 से लेकर के 21 वर्ष है या फिर इसमें कोई अपडेट आ रही है 23 वर्ष के लिए। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी भर्ती है इस भर्ती में आपको गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी कि आप देखेंगे कि हो सकता है इसमें जो हमारे क्लर्क हैं, क्या क्लर्क हैं या टेक्निकल हैं, ठीक है, इनकी उम्र सीमा 23 वर्ष तक करी जा सकती है, क्योंकि इंडियन आर्मी इस पे कई बार जो है बोल चुकी है कि भाई हमको जो उम्र सीमा है वो कितनी चाहिए, बजाय 21 के 23 वर्ष चाहिए। क्योंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो बच्चे जाते हैं जरूरी नहीं है कि वो 12वीं से जा रहे हैं। बच्चा बीटेक वाला जाना चाहे तो उसके लिए क्या प्रावधान है, पॉलिटेक्निक की है या आपने कोई और डिग्री डिप्लोमा लिया है तो बच्चा 21 साल का तो उनको करते करते ही हो जाता है 21 साल का। भाई 18 साल का बच्चा आजकल 12वीं कर रहा है, 3 साल का उसने कोई डिप्लोमा डिग्री लिया तो 21 साल तो उसका वैसे ही हो गया, तो वो कहाँ जा पाएगा फिर इसमें। तो इसलिए जो हमारी टेक्निकल कोर है इसको आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ों पे फोकस पूरा किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे मैं आपको बताऊंगा उम्र सीमा आपकी क्या है। 1 अक्टूबर 2005 से लेकर के 1 अप्रैल 2009 है। मैं इसको अच्छे से डिटेल में आगे बताऊंगा, पहले पूरी जानकारी और भी ले लेते हैं, क्योंकि फिजिकल को लेकर के बच्चे परेशान रहते हैं कि जी फिजिकल में क्या क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, आप सभी के काम की चीज़ है भाई, ये काम की चीज़ इसलिए है, बगैर इसके भर्ती होना पॉसिबल नहीं है। ये देखो तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी ठीक है, टोटल फॉर्म आपके टोटल जो क्वेश्चन है आपके 50 होते हैं और 60 मिनट में आपको करने होते हैं। मैं प्रत्येक का भी आपको बताऊंगा, जीडी का, क्लर्क का, टेक्निकल का। पहले आप ये देखो कुल जो नंबर आएंगे आपके, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जीडी और ट्रेडमैन के लिए। पहले देखो जीडी और ट्रेडमैन वाले बच्चे देखो, मैथ्स के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। अब बच्चे के साथ दिक्कत क्या होगी बेचारे की, जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं आपको, सब आपको केवल क्या देंगे, एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के नोट्स थमा देंगे और आप सोचेंगे आर्मी के मिल गए। यार ये जो है ना आपका 30 क्वेश्चन जो हैं, एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जा सकता अगर आपने इन पर सही से सही जगह से पढ़ लिया। मुश्किल से मुश्किल 2500 प्रश्न है हमारे जिनको आपको पढ़ना चाहिए। 2500 प्रश्न अगर आपने ये पढ़ लिए तो इनसे समझ लो इनसे बाहर नहीं जाएगा। ये फाइनल इनमें से 30 के 30 प्रश्न फंसते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है बेचारे बच्चों को पता नहीं लोग क्या क्या पढ़ाते हैं, बड़ी दूर दूर से बच्चे तो इसलिए हमारे पास भी आते हैं। रीजनिंग में 5 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में 15 आते हैं। यार मैथ भी पता ना आप क्या क्या पढ़ते हो भाई, मेरे इतना आसान मैथ है जिसका कोई जवाब नहीं। आराम से ना कुछ करने वाला बच्चा भी 43 क्वेश्चन कर देता है 50 में से, अगर उसने सही तरीके से सही मटेरियल पढ़ा है तो। ठीक है, रनिंग का 5.5 मिनट में रेस मारोगे 60 नंबर, 5:45 तक मारोगे 48 नंबर, 6 मिनट तक मारोगे 36 नंबर, 6:15 तक मारोगे 24 नंबर। ठीक है, इस तरीके से आपको नंबर मिलते हैं। और बीम 40 बीम के 10 बीम मारोगे 40 नंबर, 9 बीम के 33, 8 के 27, 7 के 21 और 6 के 16। इस तरीके से आपको नंबर मिलते हैं। एक होता है 9 फीट का गड्ढा, है ना, 9 फीट का एक गड्ढा होता है जिसको आपके भाग के कूदना होता है, और एक जिगजैग होता है जिस पे आपको चलना होता है बहुत आराम से।
बच्चे भी इस पे चल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। हाइट की बात करें तो जनरल ड्यूटी के लिए आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर। क्लर्क में आपकी 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, टेक्निकल में 170, ट्रेड्समैन में 170 सेंटीमीटर। जो 8वीं पास ट्रेडमैन होता है इसकी 166 सेंटीमीटर, तो कई जगह 170 सेंटीमीटर भी होती है। ठीक है, कई जगह 170 सेंटीमीटर भी होती है, ये ध्यान रखना है। तो ये इस तरीके से आपका हाइट वगैरह सारा कुछ होता है। अब मैं आपको आगे की तरफ बढ़ा के ले चलता हूँ लड़कियों के लिए। लड़कियों की हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 47 से 57 किलो वेट होना चाहिए। रनिंग 1600 मीटर की आपको 7.5 मिनट में मारनी है, फर्स्ट ग्रुप होगा, और 8 मिनट में मारोगी तो ग्रुप सेकंड होगा। लॉन्ग जंप 10 फीट की आपको क्वालिफाई करनी है, हाई जंप 3 फीट आपको क्वालिफाई करनी है। इस तरीके से आपका सारा कुछ रहेगा। अगर मैं बात करूं डेट ऑफ बर्थ में, तो देखो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 2005। अगर आप 2004 में पैदा हुए हैं, 2003 में हुए हैं, 2002 में हुए हैं, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। 2010, 2011, 2012 आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, तो आप इनके बीच में पैदा हुए होने चाहिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है कि समझ में नहीं आ रहा मैं फॉर्म भर सकता हूं या नहीं, तो वो सीधे सीधे अपनी डेट ऑफ बर्थ नीचे लिख देना, आपको पता चल जाएगा। वैसे तो हो सकता है कि अब की बार आपकी उम्र सीमा 23 तक कर दी जाए, और 23 तक कर दी जाएगी तो बहुत सारे युवाओं को मौका मिल जाएगा। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों, नमस्कार।